आज दिन में जब ये चर्चा हुई, ये खबर सोशल मीडिया पर आई कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। तो ये ऐसी चर्चा है, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अगर आप थोड़ा बहुत जितना भी कोई भी शख्स जानता हो, समझता हो, ऐसा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये ताज़ा सूरत-ए-हाल है, उसमें होना असंभव है। क्योंकि आप जानते हैं कि किसान आंदोलन की वजह से आप ये नोएडा, गाज़ियाबाद से शुरू कीजिए और अलीगढ़, मथुरा, हाथरस से लेकर आप बिजनौर तक जाइए, सहारनपुर तक जाइए और आगे भी आप बरेली, बदायूं तक जाइए। जहाँ-जहाँ भारतीय किसान यूनियन का संगठन है, वहाँ-वहाँ तक आरएलडी के भी थोड़ा बहुत कार्यकर्ता हैं। और आरएलडी की जो अभी की सियासी ज़मीन है, वो कमज़ोर है और उससे ज़मीन को जो उनको आरएलडी को जो संजीवनी दी है, वो इस किसान आंदोलन ने, किसान महापंचायतों ने दी है। तो ये जो चर्चा चली कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, वैसे तो सियासत में अगले पल क्या हो जाए कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन आरएलडी की सियासी जमीन जो बची-खुची है, वो भी उसके हाथ से निकल जाएगी क्योंकि इस इलाके की जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन में जयंत चौधरी जिस बिरादरी से आते हैं, जाट बिरादरी से, उसकी अच्छी खासी ताकत है, ताकतवर कौम है वहाँ की। इसके अलावा मुस्लिम मतदाता यहाँ बहुत ही डिसाइसिव है, निर्णायक स्थिति में है वेस्टर्न यूपी के कई जिलों में और इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही आरएलडी की ताकत है। इसके अलावा किसान जिसकी कोई जाति, कोई बिरादरी नहीं है, जो किसान है, वो भी उसकी ताकत है। अगर ऐसा कोई स्टेप जिसकी बात चली, वो तो मतलब एक तरह से सुसाइडल होगा जिसकी कल्पना भी नहीं है। अगर ऐसा होता है तो वो आरएलडी के लिए, जयंत चौधरी के लिए बहुत ही सुसाइडल होगा क्योंकि जनमानस का जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कांग्रेस और आरएलडी के जो अलायंस की बात है, उसको लेके भी काफ़ी चर्चा है और कुछ दिनों पहले बहुत पुष्ट सूत्रों से ऐसी खबरें आई थी कि प्रियंका गांधी ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो राज्यसभा के मेंबर हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बेटे हैं, उनको इस बात की ज़िम्मेदारी दी कि वो जैन से बातचीत आगे बढ़ाएँ और कुछ इनके इनके बीच बातचीत और मीटिंग्स हुई है। और क्योंकि वो भी इसी बिरादरी से आते हैं, जाट बिरादरी से, ये भी उसी बिरादरी से आते हैं और इस पूरे इलाके में आप आउटर दिल्ली में निकल जाएँ, दिल्ली-हरियाणा से सटे हुए बॉर्डर्स में ये लोग किसानी और खेती से जुड़े हुए हैं, ताकतवर लोग हैं, सियासत में भी हैं। तो ये जो और इस सब के बीच अखिलेश यादव का ये कहना है कि भाई हमारा तो अलायंस हो चुका है। लगता है कि कोई खबर उन तक भी पहुँची और उन्होंने तुरंत आज ऐलान कर दिया कि भाई हम तो हमारा पहले से भी अलायंस था और अलायंस फाइनल हो गया, सीटों का डिक्लेयर होना बाकी है। जयंत चौधरी में जो यहाँ के जो युवा जाट लड़के हैं, नौजवान हैं, वो देखते हैं अब कभी जैसे इनके दादा थे चौधरी चरण सिंह, उसके बाद उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया इनके पिता चौधरी अजीत सिंह और अब ये है तो उस युवा को, उस बिरादरी को लगता है कि हमारा ये एक नेता है जो आगे लीड कर सकता है और ये एक बार फिर से इस इलाके से एक कोई पॉलिटिकल लीडरशिप देगा। तो लेकिन पिछले 2 चुनाव से मुजफ्फरनगर राइट्स के बाद से यहाँ हालात बहुत खराब हुए, आरएलडी पिछड़ी बहुत ज़्यादा। लेकिन किसान आंदोलन ने, किसान महापंचायतों ने आरएलडी को फिर से खड़ा किया है, चौधरी जयंत सिंह जयंत चौधरी को फिर से यहाँ पे इस इलाके में खड़ा किया और ऐसे वक़्त में जयंत चौधरी का इस तरह का कोई जो ये खबर आ रही है, ऐसी कोई बात उनके लिए बहुत खतरनाक ही साबित होगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।